हेलो फ्रेंड्स, मैं सड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो सीजीएल और एनटीपीसी में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ₹6200 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2 1/3 1/5 आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ₹6200 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और रेशियो दिया है 1/2 1/3 1/5। तो वैल्यू क्या होगी हमें निकालनी है। तो हमें पता है रेशियो दिया है 1/2 1/3 1/5। जब भी रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया हो तो उसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमको नीचे जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसका एलसीएम ले लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा वो सारे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे फ्रैक्शनों में, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। अब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों रेशियो सिंपल इक्वल है। अब कह रहा है कि 6200 को डिवाइड किया गया इस रेशियो में 15:10:6। तो ये कोई वैल्यू होगी, ये भी कोई वैल्यू होगी, ये भी कोई वैल्यू होगी, तीनों पार्ट की जब जोड़ेंगे तो 6200 होना चाहिए। तो इसको क्या मानते हैं कि ये 15x है, ये 10x है, ये 6x है। ये कितने के इक्वल हो जाएगा? तीनों पार्ट 6200 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। 31x 31x इक्वल टू 6200, x इक्वल टू 200 डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू पता चल गई हमें 200 है। अब सारा पार्ट क्या है? पहला पार्ट 15x है, तो 15x 15 गुणे 200 3000। दूसरा पार्ट क्या है? 10x 10 गुणे 200 2000। तीसरा पार्ट क्या है? 6x 6 इंटू 200 1200। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजी वे में। रेशियो को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे पता चल गया रेशियो सिंप्लीफाई, इन सबको जोड़ लीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, 6200 में डिवाइड कर दीजिए। इसको जोड़ लेंगे 31 आएगा, ये x की वैल्यू होगी। यही 200 सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.12 0.21 एंड 8 इज। यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा निकालने के लिए। तो दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर वो फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। x इक्वल टू BC बटे में ए बी सी क्या है? ये a है, ये b है, ये c है। BC क्या हो जाएगा? 0.21 इंटू 8 अपान में 0.12। डेसिमल हटा देंगे, नीचे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8 4 3 12 3 7 21 7 9 14। थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला है ये, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला है ये, उससे आंसर निकल जाएगा। अभी आपको फार्मूला नहीं पता है तो मेथड जो मैंने बताया था निकालने का, ऐसे लिखते हैं 8 x। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों रेशियो जब इक्वल होता है यही प्रोपोर्शनेट होता है। दोनों को इक्वल कर देंगे। 0.12 अपान में 0.21 इक्वल्स टू 8 अपान में x। ये दोनों रेशियो इक्वल जब होते हैं तभी प्रोपोर्शनल का साइन आता है बीच में। यहाँ डेसिमल हटेगा 12 बटे में 21, ये हो गया 8 बटे में x। इसको काटेंगे 3 चौके 12 3 7 21। अब ये रेशियो 4/7 का है, यहाँ भी रेशियो 4/7 करना चाहिए। तो यहाँ 4/7 का रेशियो कैसे आएगा? यहाँ x ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वो 2 7 2 14 x इक्वल टू 14 होगा यहाँ पे, तो x 4/7 का रेशियो हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आंसर निकल जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ़ x इज टू वाई इक्वल टू 3:2, द रेशियो ऑफ 2x² प्लस 3y² इज टू 3x² माइनस 2y² इज इक्वल। यहाँ पे x और y का रेशियो दिया है, हमें इसका रेशियो निकालना है 2x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 2y²। हमें x y का रेशियो दिया है, तो हम जैसे जो रेशियो जो भी दिया रहता है उसको वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 4, 18, 12, 27, 8, ये हो गया 30, ये हो गया 19, 30/19, थर्ड ऑप्शन। जो भी रेशियो रहता है उसको वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और उसमें पुट कर देते हैं, तो नया वैल्यू निकल जाता है, नया रेशियो निकल जाता है जो भी गिवन है क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, देन a इज टू b इज टू c इज। यहाँ कह रहा है दो a का 2 गुना b के 3 गुने के इक्वल है एंड c के 4 गुने के इक्वल है, तो a इज टू b इज टू c की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधे आंसर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और अपने प्रोसेस से भी मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आंसर आप कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन से। 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू दी रहती है रेशियो में उसको वैल्यू मान लेते हैं a b c की। तो 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 2 अगर है इसका 2 गुना 4 होगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। b 3 है, इसका 3 टाइम्स करेंगे 9 होगा, तो 4 इक्वल टू 9, ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 3 का 2 टाइम्स 6 होगा, इक्वल टू 3 टाइम ऑफ b का 3 टाइम 12 होगा, ये भी इक्वल नहीं, इससे 6 12 के इक्वल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 4 का 2 गुना, 4 दूना 8, और b 3 टाइम्स ऑफ b का 3 गुना 36 18, 8 18 के इक्वल नहीं होगा, ये भी गलत है। इसमें देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 6 दूना 12, 3 टाइम्स ऑफ b 4 3 12, ये दोनों इक्वल हो गए। अब थर्ड ऑप्शन, थर्ड रेशियो देख लेते हैं। 4 टाइम्स ऑफ c 4 3 12, ये सारे 12 हो जा रहे हैं, ये सब इक्वल हैं आपस में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इसको ऐसे तो आप एग्ज़ाम में तुरंत ईजी वे में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ c। अब हमें a इज टू b इज टू c निकालना है। अब इसको हम a इज टू b इज टू c में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी यहाँ पे ऊपर है उसको नीचे कर देते हैं, उसको जो भी यहाँ पे है उसको नीचे बटे में ऐसे 1/2 करेंगे, तभी तो ये ऊपर जाके 2a हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली इसको करेंगे 1/3 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे c 1/4 कर देंगे। अगर ये ऊपर जाता तो 2a 3b 3c हो जाता, तो इक्वल है इसके ये 1/2 1/3 1/4। अब यही आपका रेशियो है, a इज टू b इज टू c क्या हो गया पता चल गया आपको, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। जब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4। लेकिन आंसर तो हमें इसमें दिया है, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो क्या बताया था मैंने, जब भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3। 6 इज टू 4 इज टू 3, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 6 इज टू 4 इज टू 3, यही ऑप्शन है जो निकल के आया था। तो सिंपल मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरह भी क्वेश्चन का थोड़ा टफ भी कर देंगे तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से आप सीधे आंसर से निकाल सकते हैं क्या आपका ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ़ a इज टू b इक्वल टू 3:2 एंड b इज टू c इक्वल्स टू 3:4, देन a इज टू c इज इक्वल्स टू। दोस्तों फिर इसमें आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको मेथड भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखिए a इज टू सी हमें निकालना है, a इज टू सी निकालना है। a का रेशियो क्या होगा, c की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू 3 है
A:2 मतलब 3:2 है, मतलब A की वैल्यू 3 है, B:C में 3:4 मतलब C की वैल्यू 4 है। अब तो इसका मतलब जो भी A की वैल्यू होगी वो 3 की मल्टीपल होगी और जो भी C की वैल्यू 4 की मल्टीपल होगी। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन 1:2 है, तो ये 3 की मल्टीपल तो ये नहीं है, कम है यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी 2:1 है, 3 और 4 का जो भी वैल्यू होगी वो 3 और 4 के मल्टीपल में होगी A और C की। ये भी नहीं है 3 और 4 का, ये भी कट जाएगा। 8:9, 3 का मल्टीपल नहीं है 8, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल है, हाँ, 3 3 9, 4 2 8, ये है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब इसको करेंगे कैसे? अगर आपको आप एलिमिनेट नहीं करना है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 9:8। अब इसका क्या तरीका है? हमें A:C निकालना, मतलब A/C निकालना है। हमें क्या पता है? A/B पता है, B/C पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा, A/C आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3/2, 3/4, 9/8। ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ़ A:B equals to 2:3, B:C equals to 6:11, then A:B:C is। यहाँ भी हम एलिमिनेशन से चेक कर सकते हैं, तो देखते हैं A का मल्टीपल 2 है, ठीक है, 2 है यहाँ पे, B का मल्टीपल 3 है, 3 का मल्टीपल 3 है, सही है, B 6 है, 6 का मल्टीपल 3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें चेक करेंगे, A 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है, सही है, B=3, 3 का मल्टीपल 6 सही है, 6 है, 6 का मल्टीपल 6 सही है, 11, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इसमें चेक करते हैं, 2 का मल्टीपल 4 है, सही है, B=3 का मल्टीपल 6 सही है, 6 का मल्टीपल 6 सही है, 11 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो दोस्तों फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। A:B equals to 2:3, B:C equals to 6:11। अब A:B दिया है हमें, A:B:C मतलब A:B, B:C। अगर हमें ऐसे लिखना है तो B की वैल्यू कॉमन होगी जब दोनों में, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 6 है, तो कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 6 है, 11 है, ये 2 है, 3 है, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें ओवरऑल में तो ये कॉमन हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा, B की वैल्यू कॉमन हो जाएगी दोनों में। अब जब B की वैल्यू कॉमन है तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, A:B:C इक्वल्स टू 4:6, 6:11 है, 6:11। जब भी वैल्यू अलग हो B की, बीच वाले एलिमेंट की वैल्यू जब भी अलग होगी तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर एलिमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी तो 4:6, 6:11, चूँकि ये 4:6 है, ये 6:11 है, दोनों कॉमन है, तो इसलिए हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो उसको कॉमन बनाने के लिए यहाँ देखेंगे क्या डिफरेंस है, ये 6 है, ये 3 है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा ओवरऑल, तो 4:6 हो जाएगा रेशियो यहाँ पे, फिर ओवरऑल 4:6:11, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट P and Q आर इन द रेशियो 2:5। इफ़ द मार्क्स ऑफ P इज 120 देन मार्क्स ऑफ Q। रेशियो का मार्क्स दिया है P और Q के, क्या है वो? 2:5 है। B का मार्क्स कितना दिया है? 120। हमें Q का मार्क्स निकालना है। तो P का मार्क्स का रेशियो 2:5 है, मतलब P का जो भी मार्क्स है 2 का मल्टीपल है वो, तो 120 अगर हमें पता है तो यहाँ कितना मल्टीपल किया गया होगा? 60 का मल्टीपल है इसका मतलब, तो 120 हो रहा है। इसी तरह Q भी 60 का मल्टीपल हो जाएगा, तभी तो रेशियो मेंटेन रहेगा। रेशियो मेंटेन करने के लिए हम ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें पता है P का मार्क्स 120 है, उसका रेशियो 2:5 है, 2 दिया है वैल्यू, तो 60 का मल्टीपल होगा तभी 120 होगा, तो ये हो जाएगा 300। P की वैल्यू 2 है और उसकी वैल्यू 120 है, तो मतलब 2 का मल्टीपल है P की वैल्यू, मतलब कितना मल्टीपल होगा तो उसे डिवाइड करके पता चलेगा 60 का मल्टीपल है। 60 × 2 इक्वल टू 120, तो सिमिलरली 5 में भी 60 का मल्टीपल कर देंगे तो
तो 5 इंटू 60 को 300, मतलब क्यू का मार्क्स क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। क्यू का मार्क्स 300 है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों को देखेंगे, कुछ और अच्छे कलेक्शन को देखेंगे जहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सीजीएल और एनटीपीसी में। दोस्तों मेरे वीडियो को अप्लाई करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में मेरे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।